हेलो एवरीवन। डेली ग्रो यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। निष्ठा ट्रेनिंग जो कि दीक्षा ऐप के माध्यम से चल रही है, ये मॉड्यूल 7 है। और मॉड्यूल 7 में जो गतिविधि नंबर 2, 3 और 4 से संबंधित ये एक साथ वीडियो है। और इसमें गतिविधि नंबर 2 में जो भी प्रश्नोत्तर प्रयोग किए गए हैं उन प्रश्नोत्तरों को भी हल करने का प्रयास किया गया है, समझने का प्रयास किया गया है। और साथ ही इम्पोर्टेंट ये भी है कि इससे संबंधित या अन्य किसी ट्रेनिंग या अन्य किसी जानकारी से संबंधित आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहाँ से आपको इम्पोर्टेंट लिंक्स, पीडीएफ और समस्त जानकारी समय पर मिलती रहेगी, जिसका लिंक कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसे शुरू करते हैं। गतिविधि 2, 3 और 4 तक की 4 तक जो प्रशिक्षण में इम्पोर्टेंट्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो ये जो मटेरियल है वो गतिविधि 2 से पहले का है, विद्यालय आधारित आकलन। तो देखते हैं इसमें क्या रखा गया है, किन पॉइंट्सों पर चर्चा की गई। तो देखते हैं। आकलन जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान समग्र रूप से सीखने के प्रतिफलों के संदर्भ में निर्दिष्ट दक्षताओं को प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है अधिगम हेतु आकलन के व्यापक शैक्षिक दर्शन के भीतर शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया में निहित आकलन। उसके बाद विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों का आकलन। तो ये पॉइंट्स हैं जो विद्यालय आधारित आकलन को परिभाषित कर सकते हैं। उसके बाद में देखते हैं विद्यालय आधारित आकलन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। जैसे कि पहला पॉइंट है शिक्षण अधिगम और आकलन को एकीकृत करना। उसके बाद में शिक्षकों पर प्रलेखन, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग का कोई भार नहीं है। और उसके बाद में है बाल केंद्रित और गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु याद करने की बजाय अधिगम प्रतिफल आधारित योग्यता विकास पर ध्यान देना। आकलन की दायरे को स्व आकलन और साथियों द्वारा आकलन के अलावा शिक्षक द्वारा आकलन के माध्यम से व्यापक बनाना। उसका भय रहित, तनाव मुक्त और बढ़ी हुई भागीदारी या सहभागिता। और नेक्स्ट है उपलब्धि के आकलन के बजाय और के रूप में सीखने के आकलन पर ध्यान। शिक्षकों और व्यवस्था पर विश्वास बढ़ाना, बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाना। तो ये मुख्य पॉइंट हैं जिनके द्वारा विद्यालय आधारित आकलन को किया जा सकता है। आकलन का उद्देश्य बच्चों की सीखने की ज़रूरतों को समझने के लिए उन्हें अपनी दक्षता बढ़ाने में सहायता देना है, और यदि सीखने में कोई परेशानी है तो उसे दूर करने में कभी काफ़ी मदद करना है। आकलन के क्यों, क्या और कैसे को समझने के लिए हम इस पर एक नज़र डालते हैं। आकलन के मापदंड क्या हैं, इससे कौन सा उद्देश्य पूरा होगा। तो देखते हैं प्रतिफल, सीखने के प्रतिफल, आकलन के मानदंड। अधिगम आकलन में न केवल यह समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार की सीखने की इच्छा है, बल्कि इसके मानदंड को भी समझना जरूरी है जिसके बारे में आकलन किया जा सकता है। अधिकतर विद्यालय आधारित आकलन करने वाले हितधारक इसके बारे में स्पष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि शिक्षक पाठ्य पुस्तकों को ही पूर्ण पाठ्यक्रम मानते हैं और पाठांतर अभ्यास में दिए गए प्रश्नों का उपयोग करके बच्चों का आकलन करते हैं, जबकि परीक्षा और उपलब्धि सर्वेक्षण बिना किसी स्पष्ट रूप से के बहुविकल्पी प्रश्न का उपयोग करते हैं। दक्षताओं के बारे में तर्कपूर्ण आकलन किए बिना और यह जाने बिना कि उनमें से प्रत्येक के पीछे की सीख क्या है। प्रत्येक कक्षा के लिए विषयवार सीखने के प्रतिफल न केवल विभिन्न हितधारकों को जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आकलन के मानदंडों की सूचना देते हैं, बल्कि इसके साथ ही विद्यालय स्तर पर शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों, संरक्षकों, विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी सदस्यों की गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अपने प्रयासों को निर्देशित करने के अलावा जिम्मेदार और सतर्क होने के लिए पदाधिकारियों को सक्षम करते हैं। सीखने के प्रतिफल को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जो अलग अलग क्षेत्रों में अपेक्षाओं की पूर्ति के अलावा विभिन्न हितधारकों की जिम्मेदारी और जवाबदेही को निर्देशित और सुनिश्चित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 2 पेज पूरे हुए। अब नेक्स्ट पर क्लिक करके हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो ये एक वीडियो है नेक्स्ट, और ये वीडियो है
विद्यालय आधारित आकलन की अवधारणा। तो इससे संबंधित जो ये टॉपिक है 5 मिनट का वीडियो है, इसको हम देखते हैं। सकता है ताकि छात्र अपने निष्पादन में सुधार कर सके। ऐसा मूल्यांकन के बाहरी रूप जैसे कि बाह्य परीक्षाओं। तो इस प्रकार से ये वीडियो पूरा हुआ। वीडियो के बाद में इसका जो प्रतिलिपि है उसको हम लोग देखते हैं और महत्वपूर्ण पॉइंटों को समझने का भी प्रयास करते हैं। तो ये जो प्रतिलिपि है वो ओपन हो रही है, 2 पेज की प्रतिलिपि इसमें दी गई है। और ये प्रतिलिपि में वैसे तो यहाँ पे सभी कुछ दिखाया गया है, लेकिन इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग पहचानने की प्रयास करते हैं। एक उदाहरण के लिए, जहाँ अवलोकन एक तकनीक है, वहीं दूसरी तरफ अवलोकन सूची एक उपकरण है। और जहाँ अवलोकन एक प्रक्रिया है, वहाँ दूसरी तरफ अवलोकन सूची हमें विशेष रूप से अवलोकन करने में मदद करती है। जब विद्यालय आधारित आकलन की बात आती है तो हम इसमें नाना प्रकार के यानी कि विभिन्न प्रकार के उपकरणों और तकनीकियों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे आकलन, सेल्फ असेसमेंट। इन पॉइंट्स को समझना बहुत ही आवश्यक है। सहकर्मी आकलन, समूह आकलन, पोर्टफोलियो आकलन, प्रमाणिक आकलन और उपाख्यान रिकॉर्ड तथा विभिन्न अन्य उपकरण एवं तकनीक। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और पॉइंट्स हैं महत्वपूर्ण। इनको आपको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा, क्योंकि विद्यालय जब भी आपके खुलेंगे तो उनमें आपका इनका प्रयोग आपको करना पड़ेगा, जिससे कि आप अच्छे से अपने बच्चों को समझ सकें और उनमें किस प्रकार से परिवर्तन कर सकें, उन बारीकियों को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। अब ये नेक्स्ट है आकलन का उद्देश्य। तो इस पॉइंट पर देख लें किस प्रकार से, किस आधार पर बच्चे का आकलन करना है, विद्यालय का आकलन करना है, शिक्षक का आकलन करना है और किस किस का आकलन करना है। आकलन का उद्देश्य छात्र के प्रदर्शन या प्रगति के बारे में प्रासंगिक जानकारी इकट्ठा करना, साथ में छात्र की सीखने की प्रक्रिया के बारे में निर्णय कर सकें। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए शिक्षक छात्र की उपलब्धि के स्तर तथा इसके साथ में समूह के शिक्षक विशिष्ट झुकाव पर चिंतन कर सकते हैं, ताकि शिक्षक अपने शिक्षण की रणनीतियों को अनुकूलित कर सकें। सीखने के प्रतिफल के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, विद्यार्थी विभिन्न आयु वर्गों के लोगों, जानवरों एवं पक्षियों के लिए भोजन की आवश्यकता का वर्णन करता है। एक अच्छा 3 का है। उसके बाद में विद्यार्थी दैनिक जरूरतों जैसे भोजन, पानी, कपड़े के उत्पादन और खरीद की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। 4 नंबर कक्षा में है। उसके बाद में विद्यार्थी इलाके की जलवायु, संसाधनों, भोजन, पानी, आश्रय, आजीविका और सांस्कृतिक जीवन के बीच संबंध स्थापित करता है। ये कक्षा 5 का है। तो इस प्रकार से जैसे ही कक्षा बढ़ती जाती है, वैसे उसकी चिंतनशीलता जो है, उसके अंदर तर्क करने की भावना है, उसके ब्रॉड है, उसका जो क्षेत्र हो जाता है वो बढ़ता जाता है। आकलन का उद्देश्य और आकलन के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन। आकलन शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है तथा शिक्षण अधिगम के दौरान लगातार होता है। समग्र और पूर्वाग्रहों एवं विकृति से मुक्त होने के लिए इसे कई सबूतों पर आधारित होने की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं ये गतिविधि 2 की अपनी समझ की जांच करें। तो इसको हम प्ले करते हैं और इसमें कुछ प्रश्न होंगे जिनके उत्तर हमें सही गलत के रूप में देने होंगे। तो ये लाइव वीडियो आप देख रहे हैं और लाइव इसके आंसर हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर बना सकें। सही विकल्प चुनें, इसमें लिख करके आ रहा है। उसके बाद में इसमें करना है, सीखने के लिए मूल्यांकन में समग्र पाठ्यक्रम अपेक्षाओं का मूल्यांकन किया जाता है। समग्र पाठ्यक्रम का गलत है। सभी का यहाँ पर कोई भी पाठ्यक्रम हो, कोई बुक हो, पूरा नहीं किया जाता है। कुछ पॉइंट्स उसमें तो उठा लिए जाते हैं जिसका मूल्यांकन किया जाता है। पोर्टफोलियो परीक्षण, परीक्षा, प्रदर्शनियों, उपलब्धि प्रस्तुतियों, सिमुलेशन सीखने के रूप में मूल्यांकन की उदाहरण है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि ये उपलब्धि है तो मूल्यांकन हो गया, प्रदर्शनी है या परीक्षाएं हैं तो परीक्षण है, क्या मूल्यांकन सभी से किया जा सकता है? ऐसा संभव नहीं है। स्वमूल्यांकन और सहकर्मी मूल्यांकन कौशल का विकास सीखना के मूल्यांकन में आता है, गलत है। और नेक्स्ट है, सीखने के लिए मूल्यांकन में शिक्षक अपनी योजनाओं को समायोजित करते हैं और सुधारात्मक शिक्षण करते हैं, ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शिक्षक और छात्र दोनों मूल्यांकन के रूप में सीखने में निरंतर प्रगति का निरीक्षण और प्रक्रिया के बारे में समीक्षा करते हैं, ये सही है। इस पर 5 प्रश्न हमने किए, आप सबमिट करके देखते हैं कितने सही निकलते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे स्कोर जो है 5 का 5 आ रहा है। तो इस प्रकार से यदि आप प्रश्नों को हल करेंगे तो आप भी 5 का स्कोर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये गतिविधि 2 हो गई। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, यहीं पर गतिविधि 3, इस पर विचार करने की बात की गई है। तो गतिविधि 3 को भी प्ले करके देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। तो इसमें ये गतिविधि है और इसमें फीडबैक वाली ये प्रोसेस इसमें दी गई है, किस प्रकार से आपको फीडबैक देना है। तो इसमें फीडबैक देने के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपको इसमें फिर भी कोई समस्या है तो आप उस पर फीडबैक देने वाला वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसे आसानी से देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारे फीडबैक वाला। उसके बाद में स्वयं करें, यानी कि गतिविधि नंबर 4 भी इसी में सम्मिलित कर लेते हैं। गतिविधि 4 में स्वयं करें, एक पेज है और एक पेज में देखते हैं क्या इसमें सामग्री है। तो इसमें कुछ सामग्री, कक्षा में एक विषय में विषय वस्तु इकाई का चयन करें और सीखने के प्रतिफलों को सूचीबद्ध करने का प्रयास करें। बस केवल इतना इस गतिविधि में है, स्वयं करें, यानी कि 5वीं गतिविधि। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद में विद्यालय आधारित आकलन